आज हमारा है डे 2, राइट? यस सर। यस सर। 5 मिनट पहले मैंने क्लास ड्रॉप की है, थोड़ी देर पहले वो वापस वापस आ गया मैं। वो क्लास बंद करना पड़ा था, इतना परेशान हो गया था मैं। ठीक है, आज है हमारा डे 2। ठीक है, देखिए, हमने कल हमने समझे कि इन्वेस्टिंग एक चीज होती है, स्विंग एक चीज होती है, और इंट्राडे एक चीज होती है। सब इंटरडे। लोग म्यूट करिए। हाँ, इंट्राडे एक चीज होती है। और हम कौन से ट्रेडर हैं? हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। वो मैम ज्वाइन कर लो, जो आए थे आज। हाँ, हम कौन से ट्रेडर हैं? हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग 3 प्रकार से होती है। एक होती है कैश मार्केट में, एक होती है टू। फ्यूचर्स में, और एक होती है ऑप्शंस ऑप्शन। में। मैं एकदम बेसिक कवर कर रहा हूँ, है ना, एकदम जीरो से समझा रहा हूँ। देखो, कैश मार्केट बहुत सिंपल है। अगर 800 रुपए का एक स्टॉक है, कितने का? 800 रुपए का। अगर मैंने पूरे 800 रुपए दिए और वो स्टॉक ले लिया, तो उसका 100% ओनर कौन हो गया? मैं हो गया, है ना। उसका 100% ओनर मैं हूँ। 800 रुपए का स्टॉक है, मैंने पैसे दिए, वो शेयर ले लिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 लाख रुपए मेरे पास है, ठीक है, तो 800 रुपए के कितने शेयर आ जाएंगे मेरे पास? एक 250 शेयर आ जाएंगे। मेरे पास कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? 250। अब ये यदि बढ़ के 805 रुपए हो गया, तो मेरा 1250 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये 5 रुपए कम हो गया, नीचे आ गया 5 रुपए, मतलब 795 हो गया, तो मेरा नुकसान कितने होगा? 1250 का। तो हम्म। इनिशियली जब स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तब हम केवल कैश मार्केट में ही काम कर सकते थे। इसका मतलब आप जितने पैसे उतने का माल खरीदो, ठीक है, आप उसके 100% ओनर हो। कोई कंडीशन नहीं, आप आज बेचो, कल बेचो, मत बेचो, आपकी मर्जी। पर कितने लोगों के पास यहाँ 2 लाख रुपए है बाजार में व्यापार करने के लिए? सर कम मोस्टली लोगों के नहीं है पास। किसी पे। कम लोगों के पास है। अच्छा, अगर जरूरी नहीं है 2 लाख लेके आना है, मैं 20,000 भी लेके आ सकता हूँ। बट यदि मैं 20,000 रुपए लेके आऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? तो एक सौ कम हो पच्चीस जाएगा वो। रुपया है ना। तो जी। 2 लाख रुपए लगा के भी एक ऐसी जगह है जहां पे 1,000 बन भी सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, तो एवरेज तो 500 ही पड़ा। तो लोग क्या करेंगे? इसके जगह दूसरी जगह जाएंगे ना बिजनेस करने में। वहां पे लॉस का भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और वहां पे रिटर्न भी ठीक ठाक मिलेंगे। तो मार्केट में मतलब ज्यादा लोगों को इनवाइट करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया? फ्यूचर्स का। फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। देखो, एसबीआई कंपनी का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये कंपनी आज बनी है क्या? नहीं। नहीं सर, बहुत पुरानी है। ये काफी समय से मार्केट में है। ठीक है, तो राजीव जी, यस सर। राजीव कुमार जी, आप रोज कितनी रोटी खाते हो? सब 5। 5 रोटी खा लेते हैं। और जिस दिन आपकी एकदम फेवरेट सब्जी बन जाए, उस दिन उस दिन तो 8 खा लेता हूँ। 8 खा लेते हैं। ठीक है, तो राजीव सर 5 रोटी अब खाते हो और 8 रोटी। अगर आपकी मम्मी हो या वाइफ हो, जो भी आपके लिए खाना बनाते हैं, तो उनको आपको रोज बताना पड़ता है 5 रोटी खाऊंगा, कि वो बना लेते हैं अपने हिसाब से? अपने हिसाब से बना लेते हैं। बना लेते। और फेवरेट सब्जी बनी उस दिन? उस उस दिन दिन ज्यादा बना लेते हैं, है ना। हाँ, उनको कैसे हाँ। पता ये बात कि आप कितनी रोटी खाओगे? तो उन्हें एक्सपीरियंस हो गया उन्हें। उनके पास पता है आपका इतना एक इतना हिस्ट्री खाता है, ही है। बिहेवियर है, उनको पता है कि भैया ये बनता है तो ये हाँ, आदमी इतना खाएगा, है ना, और ये है तो इतना जी सर। खाएगा। ऐसे, इसका मतलब क्या है? कि जी सर। एसबीआई जी सर। कंपनी आज से तो है नहीं, इसकी अपनी क्या है, एक हिस्ट्री है। तो इसके हिस्ट्री में हमको क्या समझ में आया? जी सर। अगर 800 रुपए का एसबीआई है, तो किसी भी महीने ये या तो 700 गया है, या तो 600 आया। मतलब कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई है मैक्सिमम इसमें? 100 पॉइंट की। 100। इससे ज्यादा मूवमेंट इसमें आती नहीं है। तो फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? जब एक स्टॉक को हाँ, पॉइंट ही हिलना है हाँ। 100, तो मैं 800 रुपए लेके क्या करूं? तो इन्होंने क्या बोले, एक काम करो, आप 100 रुपए अच्छा। और एक 50 रुपए डिपॉजिट के, ऐसे 150 रुपए दो, और आप ये स्टॉक में व्यापार करो। ठीक है, पर अगर आपको कोई चीज सस्ते में मिलेगी, और यहाँ पे तो उधारी में मिल रही है, तो उस पे कुछ ना कुछ कंडीशन लगेगी, राइट। जी अगर सर। आप कोई चीज उधारी में लेके आओगे, देखो उधारी का सबसे पहला नियम क्या है? ब्याज पर। नहीं, कोई चीज अगर आपने उधार लिए हो, तो उसको आपको टाइम से लौटाना। लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, राइट। तो हमने जो ये फ्यूचर्स में व्यापार कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? हम उधारी का व्यापार है।
तो इसमें सबसे पहली चीज क्या हो गई, इसको आपको लौटाना है। मतलब इसकी एक एक्सपायरी डेट है। देखो, अगर मुझे एसबीआई के फ्यूचर्स में काम करना है तो मेरे पास तीन ऑप्शन रहेंगे। जैसे अभी करंट मंथ कौन सा चालू है, दिसंबर का, तो दिसंबर। दिसंबर, जनवरी और फेब, ऐसे 3 महीने के ऑप्शन है मेरे पास, है ना। तो या तो मैं इस महीने का एक्सपायरी खरीद सकता हूं, या तो अगले, या तो उसके अगले, इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ठीक है। जैसे कि मैं जनवरी महीने की एक्सपायरी खरीदता हूं, तो मेरे पास समय कब तक हो गया अब, सर 1 महीने का। जनवरी और पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी। मतलब अगर मैं हम्म। आज खरीदता हूं तो मेरे पास कब तक होल्ड करने का समय है उसको, एक साल 2 months, हाँ, 2 months, 2 months, 2 2 मंथ्स का। months. ठीक है। बट अगर मैं जनवरी की आखिरी ट्रेडिंग डे पे इसको नहीं बेचता हूं तो मार्केट क्या करेगा, इसको ऑटो Sell सेल off. कर देगा, ऑटो सेल कर देगा। यदि आप प्रॉफिट में है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, क्योंकि आपकी क्या आ गई है, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी। ठीक, ओके। तो इस तरीके से फ्यूचर्स ऑपरेट करता है। अब देखो, ये भी बात है कि अगर आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है तो डेफिनेटली आपको वो ज्यादा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लॉट का, बंडल का। मतलब मैं कैश में चाहूं तो 4 क्वांटिटी खरीदूं, चाहूं तो 40 क्वांटिटी खरीदूं, चाहूं तो 444 क्वांटिटी खरीदूं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यदि आपको फ्यूचर्स में काम करना है तो आपको कितने में कैसे व्यापार करना पड़ेगा, लॉट में। तो जैसे इसका एक लॉट बना देते हैं अपन 1000 का। हर कंपनी का लॉट साइज अलग अलग होता है। ये कैसे डिसाइड होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, बस ये होता है। इसका लॉट साइज कितना बना दिया अपन ने, 1000 का। 1000। तो अगर मैंने अगर 2 लॉट खरीदे, ठीक है, और उसमें से मैं 500 शेयर बेचना चाहूं तो बेच पाऊंगा क्या, नहीं, हम्म, नहीं। 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 नहीं बेच मैंने, सकते. हाँ, या तो मैं एक लॉट खरीदूंगा या तो एक पूरा लॉट बेचूंगा, उसको बीच में से तोड़ सकते क्या अपन, नहीं। नहीं. नहीं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं खान साहब आपका। अब समझो आपने एसबीआई का फ्यूचर खरीदे, आपके पास क्वांटिटी आ गई 1000, ठीक है, और यहां से मार्केट चले गई 800 से बढ़ के हो गई 820, तो आपने कितने पैसे बना लिए यहाँ पे, 20,000। 20,000 रुपए। खान साहब, जी सर। हाँ, आपने कितने पैसे बना लिए, 20,000। 20,000। अब आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो और वो बोले अरे क्या सीख रहा तू, ये सब क्या है, ट्रेडिंग वेडिंग क्या है, और अगर आपने उसके बीच में बोल दिया कि आज मैंने बाजार से 20,000 रुपए कमाए, तो आपके दोस्त सबसे पहला सवाल क्या करेंगे आपसे, कैसे? कैसे, सिंपल है ना, कैसे। हम्म। आप बोलोगे शेयर मार्केट से मैंने ये एनालिसिस किया, इस तरीके से मैंने 20,000 रुपए कमाए। उसने सिर्फ दो जी। शब्द सुना इस पूरे सब में, एक सुना शेयर मार्केट और दूसरा सुना और एक 20,000, 20,000 कमाए। बस। अब वो घर बेचेगा, गाड़ी बेचेगा, घोड़ा बेचेगा, ब्याज से लाएगा, कुछ भी करेंगे, एफडी तोड़ेगा, वो क्या लेके आएगा मार्केट में, पैसे। क्यों, क्योंकि अगर खान साहब 20,000 बना सकते तो मैं कितने बनाऊंगा, 21। 21। यही सोचते ना हम कि अगर इसको 5,000 की नौकरी मिली तो यस। मेरे को तो 6 की लगना ही है, ऐसा। यस। तो जैसे ही फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, कैश मार्केट में पहले 100 लोग व्यापार करते थे, पर इसकी हवा उड़ी क्या, कि शेयर मार्केट में रोज के 10-20 हजार रुपए बनते हैं। कल हमने देखे ना एग्जांपल, 4 करोड़ से 40 करोड़ तक के पूरे एग्जांपल देखे हमने। शेयर मार्केट में आए हम इसलिए कि 40 करोड़ कमाना, समझे। तो जो ये लोग हैं, ये बढ़ के 100 लोगों से सीधा इससे बड़े लोग, इतने सारे लोग आ गए मार्केट में। ठीक, ये जैसे 20,000 रुपए बने, जैसे हमने यहाँ पे क्या सुने थे, 1200 बनेंगे या 1200 जाएंगे, वैसे ही जैसे 20,000 बनेंगे वैसे ही 20,000 जाएंगे भी तो, जाएंगे। है ना। तो यस। फ्यूचर्स में लोग इतना भर भर के नोट लाने लगे, निकालने लगे, इसके चक्कर में इसको कंट्रोल करने के लिए लाया गया ऑप्शन। ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे। मैं फ्यूचर्स में व्यापार करता नहीं, प्रमोट भी नहीं करता, 2 रीजन। पहली बात, इसमें व्यापार करने के लिए आपको 3 से 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरी बात, 1,000 क्वांटिटी लेके आप बाजार में सरवाइव कर पाओगे क्या, 10-20 हजार के 2-3 हिट ले लिए तो तीसरे दिन व्यापार करने की हिम्मत रहेगी कि अपने अंदर,
नहीं। Yes. इसका मतलब क्या है, हम काम करेंगे कैश मार्केट में और हम काम करेंगे ऑप्शंस मार्केट में। Option. कैश मार्केट में हम छोटी छोटी क्वांटिटी लेके मार्केट को सीख सकते हैं। एक बार जब सीख जाओ तो एक क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, है ना। और जिसमें थ्रिल ज्यादा है, जिसको थोड़ा सा ज्यादा थ्रिल चाहिए, उसके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शंस कुछ दिन रुक के करेंगे, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस आज पढ़ा दूंगा तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा कैश मार्केट पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके। Yes, sir. सर कैश पक्का? मार्केट ठीक हम है सर। तो एक बार सर कैश मार्केट एक बार फिर समझा देंगे, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा सा समझा देंगे कैश मार्केट। अभी समझाया ही नहीं। कैश मार्केट इक्विटी, ये जो वर्ड्स है ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर 800 रुपए का स्टॉक है तो हम पूरे 800 रुपए देते हैं और वो स्टॉक को खरीदते हैं, बस वही है कैश मार्केट। और इस पे कोई कंडीशन लागू होगी कि अगर पूरे पैसे देके खरीदोगे तो? नहीं, बस, दैट्स इट। ठीक है, अरे हाँ, इतना समझ में आ गया। कैश मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, ऑप्शंस में थोड़ा लेट समझाता हूं। ओके, अब देखो। ओके, आप सब लोग मिलके मुझे सिर्फ 4-5 कोई स्टॉक के नाम बताइए। सुजलॉन, कौन? ONGC, ONGC, कोचिंग शिपयार्ड, एनएचपीसी, टाटा पावर, सर प्राज Direct इंडस्ट्री, power. टाइटन सर, हो गया सर 5। और बताओ एक दो। इरेडा, अडानी पावर. सर प्राज इंडस्ट्री सर, IRFC, डिक्टोना सर, डिक्टोना। IRFC, अडानी, अडानी पावर. डिक्टोना एयरटेल सर, इनके बिना सर अधूरे हैं। ठीक ठीक डिक्टोना डिक्टोना। ठीक है, देखो इतने सारे कंपनीज में ओएनजीसी का नाम हम बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है। टाटा का नाम तो पूछना ही नहीं है। टाइटन भी हर किसी ने सुना है, रिलायंस भी सुना है और अदानी भी सुना है, राइट। Yes, sir. हो सकता है सुजलॉन हमने ना सुना हो, कोचिन शिपयार्ड ना सुना हो, इरेडा नहीं सुना हो,